अपने कहर से दुनिया भर को दर्द देने वाला बेदर्द कोरोना अभी भी अपना सितम ढा रहा है। लाखों लोगों को निगलने वाला ये कोरोना कभी ना भरने वाले जख्म दे गया। इसके कहर से किसी ने अपने माता पिता को तो किसी ने अपने भाई बहन को खो दिया। कुछ एक परिवारों में तो कोरोना ने ऐसा सितम ढाया कि वहां चिराग तक जलाने वाला कोई नहीं बचा। इसके साथ ही दिल को झकझोर देने वाले वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। इनका लालन पालन करने वाला कोई भी नहीं बचा है। टकटकी लगाकर अपने माता पिता का इंतजार करती इन नन्ही आंखों में आंसुओं का सैलाब देखकर हर कोई पसीज जाता है। आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने मासूमों के दर्द को समझा, अपने दिल में उन्हें जगह दी और उनके उत्थान का बीड़ा भी उठा लिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रख्यात शिक्षक शशि प्रकाश सिंह जी हैं, जो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हैं, लेकिन राजस्थान के कोटा में एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, जनप्रवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। जन्म से लेकर शिक्षक बनने तक का सफर आपने कैसे तय किया? जी, मैं सर बलिया शहर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे पिता किसान हैं। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर मैंने रुड़की से बीटेक किया है। उसके बाद ही मैं टीचर बन गया। टीचिंग में मैंने नीट के बच्चों की तैयारी कराई, पहले दिल्ली में, उसके बाद कोटा में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा। उसके बाद अब ये कोरोना का कहर तो किसी से बचा ही नहीं है। तो इस साल मैंने देखा कि सबसे अलग था। 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन ये साल सबसे अलग था। शिक्षा के मामले में भी आपने देखा कि बहुत सारी चीजें डिसकंटिन्यू रही, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। ये एक अलग बात थी। अलग इस मामले में भी था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले जो अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दिए। तो यहाँ से सब शुरुआत हुई कि जब मैंने पता किया तो कारण ये पता लगा कि बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी त्रासदी आ गई है। उनके घर का जो मेन अर्निंग मेंबर था, जो मुखिया था, जो उनका पूरा ध्यान रखता था, वही अब उनके बीच में नहीं रहा। और वो एक छोटा बच्चा जिसके अभी तक कुछ और सोच हुआ करती थी, कुछ और आकांक्षाएं थी, एकाएक अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। घर पे आर्थिक प्लस मानसिक बोझ को शायद वो सह पाने लायक उतना है ही नहीं, स्ट्रांग ना उसकी एज है, ना उसकी कह सकते हैं कि ऐसी सामाजिक सुरक्षा की भावना भी उसको बाहर से कहीं मिले। तो यहाँ से ही मैंने सोचा कि भाई जो कुछ भी आज मैं हूँ वो इस समाज ने ही मुझे दिया है, तो मुझे इस समाज को रिटर्न करने का भी यही एक समय है। सबसे बड़ा समय यही है। बहुत अच्छा आपने सोचा और मुझे लगता है कि इस तरह की समाज सेवा सभी को करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो कहर जिस तरह का कोरोना ने दिया है, रियल में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा मेरे हिसाब से तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। चलिए खैर, कोरोना का कहर तो पूरी दुनिया में है, भारत भी इससे जी, अछूता नहीं है। कोरोना के दौरान बिल्कुल वो बिल्कुल। कौन सी घटना थी जिसने आपको झकझोर दिया और अब आपने मिशन 2021 की ठान ली? जी देखिए, घटना एक तो नहीं, कई सारी बातें हैं। मेरे घर में भी मेरी जो माता जी थी वो भी कोरोना से नहीं मतलब अछूती रह पाई, उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जी। और काफी सीरियस हालत थी। उसमें भी मेरे कई छात्रों ने मेरी बड़ी मदद की। मैं बेसिकली मेडिकल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे पुराने बच्चे मेरे डॉक्टर बन गए हैं। तो जी। वहां पर भी एक तो पहली बात रहा कि हम मेरा काफी सपोर्ट बच्चों ने किया। दूसरी बात इसके अलावा रहा कि जो ये बच्चों की डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व हुई, तो मैंने उसमें कुछ बच्चों की मदद शुरुआत में की, लेकिन उन बच्चों ने आगे बहुत सारे बच्चों को बताया। तो मुझे समझ में आया कि ये इतना बड़ा है कि कोई इससे बचा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि हर परिवार में जान पहचान में कोरोना हो तो गया ही था, और जान पहचान में कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यवश ऐसी घटना भी मिली कि किसी न किसी का निधन हो गया। तो मुझे लगा कि शायद यही वो समय है। थोड़ा बहुत काम तो मैं पहले से करता रहा, लेकिन इस लेवल पे शायद मैं कभी सोच नहीं पाया था, क्योंकि शायद इतनी बड़ी त्रासदी कभी हुई भी नहीं थी जो मन को इस लेवल पे झकझोर दे। आप न्यूज़पेपर खोलिए, टीवी खोलिए, इंटरनेट खोलिए, सब जगह वही त्रासदी भरी पड़ी हुई थी। वही भरी पड़ी तो होती है। वहीं से मैंने शुरू किया कि बिल्कुल कि छोटे लेवल पे मैं शिक्षा पे इसलिए आया क्योंकि जो उस बच्चों की हो रही थी मदद, मैं देखिए किसी मदद को छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ, मदद सारी बड़ी होती है, बिल्कुल। लेकिन उनका इलाज हो गया, उनका खाना हो गया, लेकिन उनके भविष्य का क्या? मैं खुद एक इतने छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहां से मैं आया हूँ। मुझे पता है कि शिक्षा के अलावा और कोई सहारा नहीं है समाज में आगे बढ़ने का। हम्म। सबसे बड़ा एक
मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का यही होता है कि बच्चा पढ़ लिख ले ताकि वो आगे बढ़ पाए, अपना प्लस अपने परिवार के जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल उनकी भी भाई सुरक्षा, जो आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है, सबको आगे निभा पाए। तो मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म की बातें तो हम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे तो शायद हम कह रहे हैं कि हमने कोरोना को जीत लिया, लेकिन अगर एक परिवार का बच्चा अगर उसकी पढ़ाई छूट जाती है, दुर्भाग्यवश वो किसी और रास्ते पे चला जाता है, मजबूरी में हो सकता है कि वो बाल मजदूरी तक उसको करना पड़ा, जैसे कि अभी बहुत सारी रिपोर्ट भी आ रही है, तो शायद कोरोना को हम फिर तो जीत ही नहीं पाए ना। उस इलाज को जीत लिया हमने, स्वास्थ्य से जीत लिया, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम तो समाज में आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मैं छोटा समय तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि फिर मेरे लेवल पे मुझे किसी और का, देखिए सिस्टम पे कंप्लेन करना बड़ा ही आसान है, ठीक है, लेकिन हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा के बारे में शायद मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। तो मैंने कहा कि जो मेरे लिए जितना संभव है उतना मैं करूं, इसलिए उनकी शिक्षा में मदद और उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी मैंने करने का बीड़ा उठाया कि भारत के किसी भी कोने का बच्चा हो, वो स्कूली लेवल पे कहीं पर भी पढ़ रहा हो, किसी भी माध्यम से पढ़ रहा हो, मैं उसकी मतलब आर्थिक रूप से अगर उसकी शिक्षा छूट रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसकी मदद करने का बीड़ा उठाया। ये सर थोड़ा सा बताइए, जैसे मिशन 2021 को पूरा करने का आपका एजेंडा क्या है, किस तरह से इसको पूरा करेंगे और इसके लिए धन कहाँ से लाएंगे और बच्चों को इस मिशन से जोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी। जैसा कि आप अभी ने बताया है कि हम भारत के किसी भी कोने से होगा, तो किस माध्यम से वो आपके पास पहुंचेगा, क्या उसके लिए आपने क्या क्या अभी बनाया है प्लान? जी, पहले तो मैंने ये नाम ही इसलिए रखा मिशन 2021, क्योंकि पहले मैं इतना शायद सोच भी नहीं पाया कि इतना बड़ा मुझे, ना मैं कभी जिंदगी में इतना कर पाया था। ये नाम ही मतलब बच्चों से बात हुई, मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं डेली उनको पढ़ाता हूँ, तो हर बच्चे के मुंह से ये जुबान आ रही थी कि ये सर 2021 वर्ड बड़ा खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। अब उस खराब में देखिए हम शिक्षक क्या होते हैं, हर खराब में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि यही जो शब्द है, क्यों ना इसी को मिशन बनाया जाए कि 2021 में जब ये इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो 2021 बच्चों की मदद करने का निर्णय मैंने लिया। दूसरी बात ये कि बच्चे के पास कांटेक्ट नंबर है, बाकी बच्चे सोशल मीडिया से मेरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, सारे बच्चों को सोशल मीडिया से। मैं मानता हूं कि वो बच्चा हो सकता है जिसके पास त्रासदी हुई हो सकता है वो सोशल मीडिया पे ना हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, नहीं लेकिन बच्चे बच्चों को जानते हैं, बच्चे बच्चों को जानते हैं, उनका कहीं नहीं, भाई हम और आप जितना जानेंगे उससे ज्यादा एक बच्चा जानता है कि हाँ मेरा एक दोस्त था, मेरे क्लास का था, इनके घर में ये त्रासदी हुई है। तो बच्चों के थ्रू ही सारी बातें पहुंच रही है। बाकी तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जिन्होंने मीडिया में भी इस बात को, मेरे इस पर्टिकुलर लक्ष्य को पहुंचाया है। रही बात की लक्ष्य पूरा कैसे होगा, तो मैं अभी अपने ही स्तर पे सारे कार्य कर रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत स्तर पे जितनी मैंने जमा पूंजी की थी उनको ही मैं खर्च कर रहा हूँ। लेकिन ये कंफर्म है कि मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है कि शायद मैं सारी जमा पूंजी खत्म कर दूं तब भी वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य है। तो मुझे बहुत सारे संस्थाओं और बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने कांटेक्ट किया है, वो मेरी इस पर्टिकुलर कार्य में मदद करना चाहते हैं। देखिए समाज में अच्छे लोग हर समय भरे पड़े हैं, हमें सिर्फ एक दूसरे को अच्छाई देख के हम शायद वो कहते हैं ना इंड्यूस हो जाते हैं, चलो ये करें तो हम भी कर लेते हैं, चलो हम तीसरे भी कर लेते हैं, अच्छा काम देख के दूसरा जुड़ जाता है, बिल्कुल दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो मेरे जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कॉलेज के टाइम से मेरी आज तक बात नहीं हुई, 13-14 साल से, उन्होंने भी मेरे से कांटेक्ट किया सिर्फ इस काम के लिए कि भाई आप बताइए मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैंने अभी तक किसी से नहीं लिया है। मेरा मानना है कि देखिए रोड गंदी हो तो उसको कहना आसान है, रोड गंदी हो तो सबको बोलना आसान है कि रोड गंदी है, लेकिन रोड गंदी तो सबसे पहले हम झाड़ू लेके आगे बढ़े ताकि हमारा देखे कोई दूसरा बढ़े। इसलिए मैंने अपने कहीं से पहले फंड रेजिंग नहीं किया, मैंने सोचा कि पहले मैं अपना लगाऊं, शुरुआत करते हैं इसकी, शुरुआत मैं अपने से करता हूँ कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो तब मैं, बहुत सारे संस्थाएं जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, तब मैं बिल्कुल भविष्य में मैं उनकी मदद लूंगा। लेकिन अभी मैं सारा कार्य सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही कर रहा हूँ, सब मैं अपने रूप से कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी से मदद नहीं ली इस कार्य में। अच्छा, इस मिशन में सहयोग देने के लिए अब तक कितने लोगों को आपको साथ लगभग मिला है और कितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस मिशन से? मिशन से देखिए अभी तक करीब करीब 300 बच्चों की मदद हो चुकी है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से करीब करीब,
आर्थिक रूप से, वैसे तो आर्थिक रूप से पढ़ाई मदद में बहुत कैसे, सारे मतलब बच्चे हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लो कहीं पढ़ रहा है किसी स्कूल में, उसकी फीस जी नहीं हाँ, गई है, तो बिल्कुल। आप क्या फीस डायरेक्ट स्कूल एग्जाम को भेजते हैं, कैसे करते हैं? बिल्कुल, हाँ, हम यही करते हैं, हम फीस ही उसकी करते हैं कि जी जैसे अगर कहीं हमें पता लगता है जी। कि भाई कोई बच्चे ने मेरे से मदद मांगी कि भाई उनके घर में त्रासदी हो गई हम्म, कोरोना से, तो पहले तो हम रिपोर्ट मांगने की कोशिश करते हैं। हम ये भी मानते हैं, दुर्भाग्यवश बहुत सारे गलत कॉल भी हमारे पास आती हैं, आ जाते बहुत होंगे, सारे बिल्कुल। दुर्भाग्यवश। देखिए समाज है तो समाज में हर हर तरह तरह के के लोग लोग होते हैं। हैं। हम्म। हाँ, तो बहुत सारे तो हम उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। उस रिपोर्ट से कई बार हम हॉस्पिटल से भी कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जी। और जो आर्थिक मदद है, हम कोशिश करते हैं कि उनके पास न जाके सीधे उस संस्थान सीधे के वहाँ पास जाए जिनको मदद की जरूरत है। ज्यादा अच्छा, कई मतलब। बार ऐसा भी हुआ है कि हम संस्थान को भेजने की कोशिश करते हैं और संस्थान भी आगे से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, इनको जरूरत नहीं है, इनकी फीस तो हम ही माफ कर दे रहे हैं। माफ कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे अच्छे बिल्कुल कार्य बिल्कुल की बिल्कुल। सराहना, मतलब इसको कहेंगे कि बिल्कुल हर लोग। समय देखिए कि हाँ भाई कई लोग जैसे वो सुनते हैं कि भाई आप कौन सी संस्थान से बोल रहे हैं, जैसे हाँ मैं बात हाँ। करता हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं एक सामान्य सा टीचर हूँ, मैं कोई संस्थान नहीं है, मैं एक सामान्य सा टीचर हूँ। तो वही कई बार शौक भी जाते हैं कि आप जब ये सोच रहे हैं तो हम तो तो फिर भी हम स्कूल का तो प्रबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग इस बात से मान जाते हैं, बहुत सारे लोग, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें फीस देने की जरूरत ही नहीं होती है और बच्चे की फीस माफ वैसे ही माफ हो हो जाते, जाती है। अच्छा। जैसे नहीं जहाँ पे होता है। जैसे गैर सरकारी जी। संगठन हो गए कुछ, या आपके जैसे मित्र बता रहे हैं कि आप जुड़ गए इस संस्था से, हम्म। सहयोग करने लगे हैं, इसके हम्म। अलावा सरकार नहीं की अभी तरफ मैंने से लिया भी। नहीं है। अच्छा, अभी लिया नहीं, अभी तो अपने स्तर से ही कर रहे अभी हैं, लिया लेकिन वो नहीं। लोग तैयार हैं हाँ मदद करने अपने के लिए। लेंगे, बिल्कुल इसके अलावा तैयार है, कोई मैंने सबको सरकार बोल की रखा तरफ से, किसी भी राज्य की तरफ से ऐसा, या जैसे प्रशासनिक स्तर पे कोई अधिकारी आए हों कि देखिए आपका बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और इसमें मेरी कोई मदद हो तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई किसी को आया, कोई फोन या कोई संपर्क करने आया सर। आपके पास? अभी अभी तक तो सर नहीं आया नहीं है आया। कोई, बट देखते हैं, शायद शायद इन फ्यूचर आए, क्योंकि देखिए सरकार ही वो सिस्टम है जो पूरे जी। चीज को चला रही है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसा कुछ भी आए, नहीं, क्योंकि भाई मुझे भी उम्मीद है सर, बे- बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपका इतना सराहनीय कार्य है और प्रशासन से लेके शासन भी आपसे जुड़ेगा। पूरे देश भर में जी मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें जो भी आंकड़ा जुटा जी पा जी रही हैं, तो उनके बच्चों के खाने के लिए, या कोई पेंशन बिल्कुल बिल्कुल महीने बिल्कुल। में पेंशन देने की बात कर रहा है, कोई बिल्कुल पढ़ाई हाँ, की बात महीने। कर रहा है। इसके जी बाद जब जी जी उसकी बिल्कुल उम्र बिल्कुल। 18 ईयर्स हो जाएगी तो उसके हो लिए, जाए तो। पर हाँ, उसके बाद हाँ मतलब जो बिल्कुल। पैसे वैसे की बच्चियों की शादी के लिए सब कुछ उत्तर प्रदेश शादी से के लेके हर जगह किया जा रहा है। हर जगह सरकार ने सबसे बड़ी सुविधा बात भी यही बढ़ी, है बिल्कुल कि ये बिल्कुल। देखिए, आपने जो बीड़ा उठाया है, मेन है। जी सर। सरकार तक जो सरकारी महकमे होते हैं ना, उन तक खबर नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो उस कार्य में बहुत देरी हो जाती है, तो इसमें तुरंत हाँ जी जी। शिक्षा ना प्रभावित हो, और तो आप जैसे लोगों हाँ की ही आवश्यकता होती बिल्कुल, है। यही मैं बिल्कुल जी सर, यही होता है कि जैसे कि बच्चे की, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए हम किसी पर कुछ गलत गलत देखिए, जब आप अच्छे काम करें तो सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की फीस होती है, हम्म, जो संस्थान है वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं आपको फीस तो अभी जमा करनी पड़ेगी। हो जाते हैं, कई हाँ। बार दुर्भाग्य वैसे है कि सरकारी संस्थान में ही ऐसा है, हम्म। प्राइवेट में छोड़ी, सरकारी संस्थान में ऐसा है कि जो बच्चा वहां पढ़ रहा है उसकी फीस की एक डेट होती है हाँ, कि वो डेट आप में इस देनी ही अंतिम देनी है। तिथि तक फीस जमा करेंगे, दे देंगे। हम्म, भले ही सरकार के दूसरे विभाग से जो आने वो आने, तो आप समझ रहे हैं उनके अपने सिस्टम है। तो हम्म, वहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल समाज का होता है, जी वहां जी। पर कि उस पर्टिकुलर नियम से कहीं बच्चे की किसी भी तरीके से जो शिक्षा है वो बंधित ना हो कहीं। ऐसा ना हो कि भाई हो सकता है कि मतलब 6 महीने 8 महीने बाद आए, तो हम्म। बच्चा पढ़ाई छोड़ेगा थोड़े ही अपनी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर ही समाज की जरूरत होती है, वहां पर ही समाज की जरूरत है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोरोना तो खैर चलो हो गया, कोरोना से जैसे बड़ी त्रासदी मुझे लगता है भविष्य में कभी ना आए, कहीं किसी भी देश में ना आए। ना भी ना, बिल्कुल। जी जी जी। जी तो कोरोना के अलावा देश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले। मसलन जैसे सड़कों पे देखता हूँ मैं ना, छोटे छोटे बच्चे बेचारे भीख मांगते होते हैं, या तो आपके उनके हाथ में आप कोई चीज़, पेन पेंसिल बेचते हुए देखते हैं, जिनकी एज होती है कि पढ़ाई स्कूल जाने की। तो कभी आपके मन में ऐसा कुछ आया है कि इन बच्चों को भी मुख्यधारा से जोड़ा जाए, शिक्षा इनको दिलाई जाए? बिल्कुल सर, वही शिक्षा जो है वही शायद सबको जोड़ सकती है। एक जी बच्चा अगर, मेरा मानना है कि एक बच्चा अगर कहीं किसी और धारा से जुड़ता है, मुख्य धारा से हटता है, तो वो बच्चा नहीं, एक समाज बंधित होता है।
पूरा समाज। क्योंकि उसका पूरा भविष्य है। एक पर्टिकुलर बच्चे की एज सपोज करिए 10 साल में अगर एक बच्चा रोड पर कहीं बेचारा जिस भी हाँ। कारण से अगर वो भीख मांगता है या कोई छोटी चीज बेच रहा है, तो वो उस दिन की समस्या नहीं है, वो समस्या उस समाज को आने वाले हो सकता है 50-60 साल तक। क्योंकि जब तक हमने उसको मुख्य धारा में जोड़ा नहीं, तो वो तो आगे भी कुछ और करेगा, कुछ और करेगा, कुछ और बिल्कुल करेगा, ऐसे बिल्कुल। ही। तो यही है कि मेरा मानना है कि बिल्कुल इसमें तो भाई हमें अपने लेवल पे, जब आप मैंने शुरू ही किया है, तो मुझे यही लग रहा है जी कि जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले कि जिनके, हाँ मैं आपको बता दूं, जहां पे कोरोना नहीं था लेकिन उन्होंने हाँ भी मेरे से कांटेक्ट किया है, जबकि जी। मैंने अपनी बात पे सबसे कोरोना की कर रखी है। हाँ हाँ। लेकिन मैं उनको मना नहीं कर सकता अगर किसी घर में उन्होंने साफ साफ बताया सर हमारे घर में कोरोना का नहीं है कोई, लेकिन आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है। कोरोना का एक दूसरा दुष्प्रभाव ये भी तो है कि लोग की नौकरियां चली गई हैं, जो नौकरियां छोटे चली मोटे गई। काम करते थे। हम्म। एक छोटा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जो आदमी गोलगप्पे बेचता था, हम्म। सर एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जी जी। गोलगप्पे बेचता था, चाट टिक्की बेचता था, उसकी तो रेडी बंद हो गई। हाँ बिल्कुल। उसको तो फिक्स था कि डेली आज मैं बेचूंगा तो आज होगा, ज्यादा हाँ, ज्यादा 2-4 दिन का सोचता था, एक महीने की सोचता, एक महीने की इससे वो नहीं ज्यादा नहीं। सोचता, हम तो यही है बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन जो ये लॉकडाउन रहा, इसमें इन लोगों की तो त्रासदी आ गई है, तो वहां पर भी शिक्षा का असर पड़ा है। हाँ, शिक्षा बिल्कुल से पड़ा वो है। भी छूटे हुए हैं, हम्म। उनसे भी, कि भाई बहुत सारे बच्चे, जो मैं बता रहा कि बाल मजदूरी में, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद अपने परिवार की वो हालत ना देखी थी ना सोची थी, जो जी। उनको एक एक देखनी पड़ रही है। एकाएक, और एक हाँ। छोटे बच्चे पे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर एक छोटा परिवार, एक सामान्य रूप से मैं मानता हूं कि खाना खा रहा था, स्कूल जा रहा था, पहन रहा था, अपने सामान्य शौक पूरे कर रहा था, और एकाएक उस परिवार को ये अगर कंट्रोल करना पड़ जाता है, तो हम्म। बड़े लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, हम्म। लेकिन बच्चे के मन पे इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव हर तरीके पड़ता से। है बहुत बड़ा। मानसिक प्रभाव बहुत दूरगामी उसका है कि ये जी। क्या हो गया ऐसा, या हमने क्या गलती कर दी। शायद हाँ वो कई बार समझ में नहीं पाता है कि माता पिता एकाएक ऐसा क्यों करने लगे हैं, कि बिल्कुल। कल तक हम बाहर जा रहे थे, आज हमें बाहर जाना मना हो रोक गया, दिया गया। आज हमारे वैसे ही छोटे संसाधन थे और भी छोटे संसाधन हो गए। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही मैं बात अपने है। स्तर पे जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हर बार सबसे यही कहता हूँ कि शायद 1000 लोग मेरे जैसे करें तब भी कम है। कम हमारा है। देश बहुत बड़ा है, जितने लोगों को जहां जहां जिनसे हो सकता है उनको अपने स्तर पे जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे बुरा समय हम क्या ही देखेंगे। और क्या हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अब आपको भी हम कितनी नहीं समझे उम्मीद तो हम कितनी कब है, समझेंगे। आपको कितनी जी उम्मीद है मिशन 2021 से कि ये कहाँ तक सफल हो पाएगा, जो आपका टारगेट है? देखिए, कोरोना भी हो गया, हम तो कह रहे हैं बहुत जल्दी से ये खत्म हो जाए। इसके अलावा भी देश में जो जी आप जी जी जैसे बता रहे हैं, अब बहुत तरह से लोग हम्म, परेशान हैं, और इसका मुझे लगता है कि इसका असर जो है ना कई सालों तक रहेगा। आर्थिक जी जी मान जी लो जी जी इसका अभी जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये जी जी कितना जी सफल हो पाएगा आपका 2021 मिशन? नहीं नहीं आपको सर, उम्मीद मैं क्या तो है? टीचर आदमी हूँ, तो टीचर आदमी तो देखिए उम्मीद पर ही सारा कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टीचर जो होता है उसका सारा कार्य उम्मीद पर होता है। हम्म। टीचर अगर बच्चे को पढ़ा रहा है, पढ़ाना ही नहीं, मैं तो जैसे अभी देखिए ओलंपिक हो रहा है, तो हम्म। एक ट्रेनर से अगर आप पूछते कि क्या उम्मीद है कि आप जिसको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं या क्या मेडल ला पाएगा, तो हम्म। अगर उसको उम्मीद होती नहीं तो शायद वो कार्य कर ही नहीं पाता। तब नहीं कर पाता है। मैं तो पूर्ण रूप से उम्मीद है कि मैं कर लूंगा। आप शायद आज पूछ पाए कि आप मुझे पूरी डिटेल बताइए, तो शायद मैं आपको ना बता पाऊं, लेकिन हम्म। शायद आप आज से 4 महीने 5 महीने पहले मुझसे इतनी बात भी पूछते तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। तो मुझे कंफर्म है, मुझे लगता है कि शायद मुझे मेरे माता पिता गुरुजनों का शायद मुझे इतनी शक्ति मिली हुई है कि जी। मैं जब यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं आगे भी कर पाऊंगा। नहीं, और बहुत मैं अच्छी तो बहुत बात है। छोटा आदमी हूँ, जब मैं सोच सकता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल ये संभव है। ये नहीं, तो सोच शायद आपने मेरे अंदर शुरुआत आई कर इसलिए दी हुई है, है। ये कारवां बढ़ता जाएगा, मुझे मेरी बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल बिल्कुल। जाएगा। अच्छा सर, कोई ऐसा जी जी आंकड़ा आपके पास होगा कि देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है? और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे जिनके परिवार में कोई नहीं बचा, मतलब जो अभिभावक होते हैं, माता पिता या और भी कोई कोई नहीं बचा, बच्चे ही सिर्फ बच्चे हैं, पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने एक अभिभावक को खो दिया, जैसे मदर या जी फादर जी में जी से कोई एक्सपायर जी कर जी गए। जी
तो कुछ ऐसा नहीं सर, आंकड़ा देखिए आंकड़ा कितना हो एग्जैक्ट सकता है? पूरे देश का तो मेरे पास तो शायद पूरे देश का मैं सही बताऊं तो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जी। लेकिन मैं यूनिसेफ की भी डिटेल पढ़ रहा था। लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की हाँ हाँ, कि करीब करीब 60 लाख बच्चों की शिक्षा छूट गई है 60 कोरोना लाख। के कारण। जो जी। 60 लाख बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ा है कोरोना के कारण। हमारे हम्म, देश की ये सिर्फ आंकड़ा है, भारत का। जी, तो भारत आप का, समझ हाँ, सकते हैं ये आंकड़ा, इसका दूरगामी परिणाम कितना है। बहुत बाकी ज्यादा हो। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिले हैं कि जैसे मैं आपको कुछ बताऊं कि जिनके माता पिता दोनों ही नहीं बचे, हाँ, दोनों ही नहीं बचे, और बच्चे छोटे। किसी घर में दादी बची हुई है, किसी घर में पिता का निधन हो गया, माता भी अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुझे मिले कि जिन बच्चों को तो ये भी नहीं समझे कि उनको अगर सरकार की जो सुविधाएं हैं ये उनको मिलेंगी कैसे, उनको ये भी नहीं पता उनको है। बहुत ही मासूम इसकी है भी अभी। बहुत बड़ी जरूरत है, इनको बहुत जरूरत है इस चीज की। जी देखिए जी। अब ये तो आपने बताया तो बिल्कुल मैं बताऊं कि ये तो शायद हमारी जो संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं सरकारी, शायद वही ये कर पाएंगी कि हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, उनको ये नहीं पता कि जो सरकार ने की हुई है वो उन तक पहुंचेगी कैसे, कैसे पहुंचेगी, उनको उनको अपना किसके पास कैसे वो जाना है, कहाँ क्या जाए, सही डिटेल बात देना है। है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। अब मुझे तो जैसे बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने बताया, देखिए बच्चे बच्चों की मदद करते हैं। हाँ अब वही। किसी बच्चे को पता लगा मेरे बारे में, लेकिन उन बच्चों तक से भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि बेटा जो सरकार की मदद है, क्या आपको पता है कि सरकार की जो इतनी बड़ी मदद बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी दिया, केंद्र सरकार का भी है, तो उनको भी नहीं पता है ठीक से। नहीं तो पता है। हमें शायद कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है कि जो जन जागरूकता अभियान है वो सिर्फ बड़े तक नहीं, उन बच्चों तक भी ये पहुंचे। जी वो बिल्कुल, जैसे भी पहुंचाया पहुंच जाए। पाए, वो तो सरकार, देखिए सरकारी महकमा इस बारे में ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, ताकि उनको पता लगे बच्चों को कि भाई हमारे घर में त्रासदी हुई है, या हमारे जान पहचान, हमारे दोस्त, हमारे मित्र के घर में एक हम्म। 8वीं क्लास का बच्चा, सोचिए एक 9वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा, उसको कैसे पता कि किसके पास एप्लीकेशन देना है और क्या नहीं पता एप्लीकेशन में होता है। देना है, किसको क्या मिलेगा। उसने तो अपनी नियति मान ली कि ये नियति हो गई, अब शायद हम आगे पता नहीं कैसे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो शायद सरकारी महकमे ही कर सकते हैं कार्य, तो बहुत जरूरी कार्य है कि उन तक ये बात पहुंचे। बिल्कुल। कोरोना ने देश की जी जी। अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उसे उबारने के लिए आपका कोई सुझाव हो, या सरकार की तरफ से और कोई सुझाव हो, जैसे ये जो बच्चों वाली बात है, बेचारे नहीं पता ही नहीं उनको। अच्छा, आप जानते हैं समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई मदद करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, जानबूझ को नहीं बताता है कि ठीक है ऐसे ही इसको रहने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या जी संदेश देना चाहेंगे सरकार को या समाज को भी कुछ, कि जिससे ये जागरूकता भी फैले, और अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा, कि अर्थव्यवस्था तो पूरी दुनिया की चरमरा गई है, इस पे भी अगर जी कुछ जी। हो कि दो सरकार तीन को। चीजें हैं। पहली जी चीज जी। तो मुझे लगता है कि शायद मतलब मेरा भाई, देखिए मैं अगेन बहुत छोटा आदमी हूँ, शायद मैं उतने बड़े लेवल पे नहीं, बट मुझे लगता है कि जो इन बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, हमें उनको प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। जैसे हम इसका उल्टा, जैसे आपने अभी कहा कि भाई बहुत सारे लोग नहीं बताना चाहते, बिल्कुल देखिए समाज है तो हर प्रकार के लोग होंगे, हाँ हाँ। लेकिन अगर हम कहीं शायद प्रोत्साहन दें, एक छोटा प्रोत्साहन किसी को दें कि आप समाज में बताइए कि क्या क्या है, हम्म। कौन कौन किसी घर घर में है, तो शायद हमें ज्यादा सही, ज्यादा बड़ा आंकड़ा मिल आंकड़ा पाएगा। मिल नहीं पाएगा। तो शायद हमें उतना बड़ा आंकड़ा मिल ही ना पाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि शायद जितना आंकड़ा जा रहा है उतना बड़ा आंकड़ा हमें मिल ही ना पाए। अभी उत्तर प्रदेश में तो एक वो जिले एक, की छोटी सी मैं घटना बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जी। एक कोई जिला था, ये बुलंदशहर के आगे। तो यहाँ पे क्या हम्म हुआ, कोरोना काल में वो बेचारे गरीब लोग ही थे, कोई रिक्शा वगैरह चलाने वाले, या कोई हम्म छोटी मोटी मजदूरी करके पेट पालन परिवार का करते थे। तो पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद जो मदर थी वो पूरे परिवार के बच्चों का पेट पालन कर रही थी। कोरोना के दौरान ही उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई कि वो घर में भी बुखार वगैरह आ गया, कि वो घर से बाहर जाने हम्म लायक नहीं बची। एक टाइम ऐसा हम्म आ गया कि जितने 5-7 लोग बच्चे लगा के सब लोग थे, टोटल कंकाल बन हम्म गए। मतलब बोल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, कि वहां पानी अगर पी लें, प्यास लगी है, कुछ नहीं। कोई खाना अगर हम्म 2-4-5 दिन किसी ने दे दिया, गेट से फेंक दिया, तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं। अचानक जब वो दुर्गंध आने लगी, तब लोगों को पता चला कि ऐसा हो गया। मतलब एक समाज में हजारों लोग रहते हैं, बिल्कुल लेकिन नहीं, ये अगर आप नहीं कर सकते तो इसकी खबर सूचना देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ग्राम बिल्कुल बिल्कुल प्रधान को बिल्कुल देना बिल्कुल चाहिए, लेकिन लोग बिल्कुल सही करते बात है। नहीं हैं। जी जी। तो इसी तरह से भाई कोई। वही देखिए ना कि जी हमारे समाज में एक हकीकत है कि हम
शायद गलत चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ और बहुत मत कर देते हैं। जी, लेकिन अच्छाई कहते हैं कि बहुत धीरे जाती है धीरे जाती है, और समय उसमें लगता है। बल भी कम होता है, बहुत हाँ समय लगता है, उसमें बहुत समय जी, लगता है। तो अगर कोई अगर कुछ बुरा कर देता है, शायद पूरे गांव को पता लग तुरंत जाता है पता चलता और है हवा में। दुर्भाग्यवश सबको पता लग जाता है, हवा में पता जी, लग जाता है। तो इसमें तो मतलब मुझे लगता है कि देखिए, वो तो सोच से पहले शायद हमें दूसरा उसका एक तरीका होता है कि भाई, चाहे आदमी लालचवश ही, चाहे जिस वश भी, अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन योजना इस बात के लिए भी हो, छोटी ही सही, कि भाई आप ये बताइए, तो आपको कुछ छोटा सा एक इनाम मिलेगा। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि मैं जब, सही बताऊं, मैं जब दिल्ली पहली बार गया था, तो दिल्ली के जब मैं डीटीसी बस में बैठा, तो वहां पे मैंने देखा कि हर बस के पीछे लिखा होता है कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, हाँ जो बताएगा वो इनाम पाएगा, हम्म, जो बताएगा वो इनाम भी पाएगा, जो अगर बताता है किसी जी संदिग्ध वस्तु को तो इनाम भी पाएगा। तो मतलब मैं उस समय जब मैं सिर्फ 12वीं पास था, तो मुझे ये लगा कि सोचिए, बम होना तो हमें वैसे भी बताना चाहिए क्योंकि हमारी जान माल फंसी हुई है, सही लेकिन बात है। तब भी सरकार को ये कहना पड़ रहा कहना है पड़ा कि इनाम भाई मिलेगा। आप, इनाम भी मिलेगा। तो शायद वैसी ही जरूरत यहाँ पर भी है कि बिल्कुल वो छोटी सी चीज शायद अगर करे, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा लोग बता पाए, चाहे उस हम उसको कहें ना, उस लालच में ही सही, हाँ, उस लेकिन लालच बताएं। में ही सही, शायद हम कुछ ज्यादा परिवार को बचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया वो दुखद घटना, शायद उस कारण ही बच जाती। और ऐसी हजारों घटनाएं हुई होंगी जो हमें पता ऐसे नहीं है। हजारों घटना होगी। बिल्कुल, ये समाज को बिल्कुल ही सही कह रहे आगे हैं, बिल्कुल बताना चाहिए ताकि लोगों को पता बिल्कुल चले, बिल्कुल बिल्कुल सरकार को पता बिल्कुल चले, बिल्कुल। मदद हो सके। जी जनप्रवाद जी को जी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और फिर दोबारा कभी मुलाकात होती है इसी टॉपिक पर, आगे कितना बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल के बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल फिर दोबारा से बिल्कुल। इंटरव्यू करते हैं आपका। जी 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 जी। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपसे बात धन्यवाद करके मुझे आपका। बहुत ही अच्छा लगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने जनप्रवाद पर शिक्षक एवं समाज सेवी शशि प्रकाश सिंह जी के मिशन के बारे में जाना। हमारे इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं, उनसे अपील है कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें इस मिशन से जोड़ने में मदद करें। हमारे चैनल जनप्रवाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।